ओम शांति। आज 21 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। चाल चलन ठीक कैसे होगी? श्रीमत से। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलो, और चाल चलन ठीक है तो श्रीमत का पालन अवश्य करेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकते हैं? जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है। ये बच्चा सर्विसेबल है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है। ऐसे जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। तो अब ब्रह्मा बाबा कैसे बोलेंगे? सूक्ष्म में भाषा आती है ना। अब ये तो हर आत्मा अपना समझ सकती है। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऐसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से भी ऑनलाइन पता लग जाता है कि हम धारणा मूर्त हैं या नहीं है, बाबा के दिल पे चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पाँव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। ये ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही ये महिमा गाई जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सुख घनेरे तो किसको नहीं है, कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता, ये बिल्कुल यथार्थ है। परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको मदर कैसे कहते हैं? नहीं, बाबा ये राज स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, शिव बाबा पिता ब्रह्मा माँ। तो वो कैसे स्पष्ट होगा? वो स्पष्ट होगा जबकि बाबा ने कहा, कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं। तो गॉड फादर कहते हैं तो सब लोग जानते हैं, मात पिता क्यों कहते हैं? तो वो राज ऐसे क्लियर हो। बाबा ने कहा, अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी तो है नहीं है, उनके आगे भी मात पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो मात पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने ऊपर आप ही दुआएं हो जाए। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, मात पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं मिल सकता। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है।
ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। ये बाबा कहते हैं कि जब तक ब्रह्मा बाबा के दिल पर नहीं चढ़े तो शिव बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जिसको दादा कहते हैं, बाबा देखता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसकी चाल चलन कैसी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108 भी हैं, 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम ऊंच पद पाएं ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे, गंवाना पड़ेगा। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है, कल्प कल्प की बाजी है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाद समझो तो ये भी नंबर 1 है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा कि उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। क्योंकि कृष्णपुरी है निर्विकारीपुरी, कृष्णपुरी स्वर्ग, कृष्णपुरी में पवित्रता है। तो जो सारी विकारी संस्कार हैं, अपवित्र संस्कार हैं, उनको लेकर के तो उस कृष्णपुरी में जा नहीं सकते, प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाएं, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है, अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबर वार होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। सपूतों में भी होता तो है ना। अब जैसे जो दादी प्रकाश मणि का दर्जा है वो सेकंड नंबर वालों का नहीं, थर्ड का नहीं है वो भी सपूत, पर तो फिर भी ग्रेड्स हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है अपनी धारणा बनाने की, कि ज्ञान सुनाओ। और बाबा ये शुरू दिन से कहते हैं, जो तुमने सुना वो तुम सुनाओ। जब आप दूसरे को सुनाएंगे तो आपकी धारणा भी मजबूत होगी। बाबा ने कहा, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर हैं वो दिल पर चढ़ते हैं। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा हूँ। खुद भी लिख सकते हो कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है। फिर बाबा ने बोला हम बच्चों को कि ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, शिव बाबा को जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गाँव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ जो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों
को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गाय, बैल आदि सब कुछ होते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है। एक बाबा बहुत अच्छा, जब हम लोग छुट्टी लेते थे मधुबन से तो बाबा यही कहते थे, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। तो दोनों की बैलेंसिंग है, भूलो भी नहीं और मेरी स्मृति में भी ना रहो, दोनों बातें। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे, मास्टर सद्गुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। वाणी से मनुष्य की पहचान होती है, तो बोल अगर ठीक होगा तो पता लगेगा कि अलौकिक है, रूहानी है, डिवाइन है, कौन है। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।